अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इन दिनों जो है वोकैबलरी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नए अल्फाज सीखें कि उनको इटालियन में कैसे जो है प्रोनाउंस किया जाता है, उनकी इटालियन में क्या ट्रांसलेशन है, ताकि आपके लिए जो है B1 जब मैं स्टार्ट करूँ लेवल, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है इटालियन लैंग्वेज का, तो जब मैं वो स्टार्ट करूँ तो आपके पास ऑलरेडी जो है अलॉट ऑफ जो है अल्फाज का ज़हीरा हो, अलॉट ऑफ वोकैबलरी का जो है आपके पास ज़हीरा हो। आपको पता हो कि फ़लाँ चीज़ को है इटालियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फ़लाँ चीज़ को इटालियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो इन दिनों मैं इसलिए जो है फोकस कर रहा हूँ कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ जो हैं उनको इटालियन में क्या कहा जाता है वो आपको सिखा दूँ। यानी कि मैं वोकैबलरी की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप तक वोकैबलरी के अल्फाज जो हैं आपके पास जो है ज़हीरा हो सकें, आपके माइंड में बैठ सकें। तो इस सिलसिले में जो है मैंने 2-3 दिनों से इस सिलसिले पे ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज पता चले। तो अगर आपकी कोई राय है, आप कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक के रिलेटेड या स्पेसिफ़िक जो है एक ग्रुप के रिलेटेड आप जो है वोकैबलरी के अल्फाज चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी जो है आपको वर्ड्स मीनिंग उससे रिलेटेड चीज़ के भी जो है मैं आपको सिखा दूँगा। तो आज के हमारा जो टॉपिक है वो है जी, जैसा कि आप देख रहे हैं जो शो हो रहा है आपके ऊपर स्क्रीन पे स्लाइड पे कि आपके बावर्ची खाने में क्या, यानी कि इस वीडियो में हम जो है सीखेंगे जो है किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं, मिक्सर, ब्लेंडर वगैरह जो हैं, इनको इटालियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। जो बर्तन किचन में इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी सारी जो है चीज़ें हैं, तो उनको इटालियन लैंग्वेज में जो है कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और क्या लफ्ज़ हैं, आज हम वो देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। ये है जी हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड और इसमें हम देखेंगे कि बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, हम इनको देख लेते हैं ये कौन कौन सी है। सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ है जी फ्रुल्लातोरे। फ्रुल्लातोरे कहते हैं जी ब्लेंडर को, ठीक है, जिसमें आप चीज़ें जो है ब्लेंड करते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लेंडर, उसको इटालियन लैंग्वेज में जो है फ्रुल्लातोरे कहते हैं, ठीक है, फ्रुल्लातोरे ब्लेंडर। दूसरा लफ्ज़ है जी चोतोला। चोतोला कहते हैं जी कटोरे को, ठीक है, यानी कि जिसको आप इंग्लिश में बाउल कहते हैं, एक जो बाउल होता है, ठीक है, उसको इटालियन लैंग्वेज में चोतोला कहते हैं, यानी कि कटोरा। एक बाउल को चोतोला कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में, चोतोला। अगला लफ्ज़ है जी लावेल्लो कुचीना। लावेल्लो कुचीना कहते हैं बावर्ची खाने के सिंक को, ठीक है, लावेल्लो कुचीना, बावर्ची खाने के सिंक को जो है लावेल्लो कुचीना कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर आप बर्तन वगैरह धोते हैं उसको कहते हैं लावेल्लो कुचीना। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जी मिक्सर। मिक्सर को ही कहते हैं जिसके अंदर आप चीज़ें जो है मिक्स करते हैं, ये मशीन होती है मिक्सर। तो ये एक्चुअल में इंग्लिश का ही लफ्ज़ है मिक्सर, तो इटालियन में भी मिक्सर को मिक्सर ही कहते हैं, ठीक है। अगला लफ्ज़ है जी पेंटोलिनो। पेंटोलिनो कहते हैं जी सॉस पैन को, ठीक है, पेंटोलिनो कहते हैं सॉस पैन को। फोर्नो आ मिक्रोंदे, ठीक है, फोर्नो आ मिक्रोंदे कहते हैं माइक्रोवेव ओवन को, ठीक है, जिसके अंदर आप चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं जिसके अंदर जो है आप चीज़ें जो है गर्म करते हैं। और ये अक्सर मतलब डिफरेंट टाइप के रेसिपीज़ के लिए भी यूज़ होता है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के जो है माइक्रोवेव ओवन होते हैं, तो ठीक है, लेकिन इन जनरल जो है माइक्रोवेव ओवन को इटालियन लैंग्वेज में फोर्नो आ मिक्रोंदे कहते हैं, ठीक है, फोर्नो आ मिक्रोंदे माइक्रोवेव ओवन। उसके बाद है जी फोर्नेलो। फोर्नेलो कहते हैं जी चूल्हे को, ठीक है, जिस चूल्हे पे आप कुकिंग करते हैं, ठीक है। अब वो गैस वाला भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इलेक्ट्रिक होगा तो नाम चेंज हो जाएगा, मे बी उसके शुरू में इलेक्ट्रिक लगे, लेकिन फोर्नेलो जो है चूल्हे को कहते हैं, ठीक है, फोर्नेलो चूल्हा। उसके बाद है जी तोस्ता पानी। तोस्ता पानी कहते हैं जी टोस्टर को, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है ब्रेड वगैरह, पता है, गर्म करने के लिए एक टोस्टर होता है, ठीक है, तो ये तोस्ता पानी उसको कहते हैं जिसके अंदर आप ब्रेड वगैरह गर्म करते हैं, उसको कहते हैं तोस्ता पानी।
उसके बाद है जी फ्रिगोरीफेरो। फ्रिगोरीफेरो कहते हैं रेफ्रिजरेटर को, यानी कि फ्रिज को, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रिगोरीफेरो यानी कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिगोरीफेरो। उसके बाद है जी माकिना पर इल काफ़े। माकिना पर इल काफ़े का मतलब है जी कॉफ़ी मशीन। कॉफ़ी मशीन यहाँ पे अक्सर जो है घरों में होती है। अगर आप हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो तो शायद काम ही रखते हो, हम मोस्टली बाहर से ही बाहर में जाके पीते हैं। लेकिन अगर आप किसी इटालियन के घर आपने विज़िट किया होगा तो मोस्टली लोगों के घर जो है कॉफ़ी मशीन होती है किचन के अंदर। मतलब वो छोटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, तो काफ़ी लोगों ने रखी होती है। तो जो कॉफ़ी मशीन है उसको कहते हैं माकिना पर इल काफ़े यानी कि कॉफ़ी मशीन। उसके बाद है जी तलियर। तलियर कहते हैं जी कार्डबोर्ड को, यानी कि वो बोर्ड, कटिंग बोर्ड जिसके ऊपर रख के आप सब्जियां वगैरह काटते हैं, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, वो जिस बोर्ड के ऊपर आप रख के काटते हैं उसको कहते हैं तलियर इटालियन लैंग्वेज में। तलियर यानी कि कटिंग बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। इस स्लाइड में जो है ऊपर हेडिंग है जी बावर्ची खाने के लिए ये फेल जानना ज़रूरी है, यानी कि ये वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किचन में काम करते हुए, ठीक है। इटालियन लैंग्वेज अगर आपने इम्प्रूव करनी है तो इन जो है वर्ब्स का जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली वर्ब्स है जी मेस्कुलारे। मेस्कुलारे का मतलब होता है मिक्स करना। अब जब आपने किसी को कहना है मिक्स करना तो इटालियन लैंग्वेज में उसको कहते हैं मेस्कुलारे यानी कि मिक्स करना। उसके बाद है जी अफेत्तारे। अफेत्तारे का मतलब होता है बारीक टुकड़ों में काटना, ठीक है, किसी चीज़ को बारीक टुकड़ों में काटना, अफेत्तारे, ठीक है, टमाटर को बारीक टुकड़ों में काटना, ठीक है। तो ये अफेत्तारे वर्ड जो है इस्तेमाल होगा। उसके बाद है जी ग्रिल्यारे। ग्रिल्यारे का मतलब होता है ग्रिल करना। अब ग्रिल करना जब भी ये लफ्ज़ बोला जाता है तो हमारे माइंड में सीधा जो है मीट ही आता है, यानी कि गोश्त आता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी रेसिपीज़ ऐसी होती है, इटालियन रेसिपीज़, जिसमें ये लोग जो हैं सब्जियों को भी ग्रिल करते हैं, ठीक है। तो ग्रिल करने से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि सिर्फ मीट ही ग्रिल होता हो, ग्रिल कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ग्रिल्यारे का मतलब होता है ग्रिल करना, ठीक है। अब वो आप पैन में भी, अगर आप अपने किचन में कर रहे हैं तो वो आप पैन में भी ग्रिल कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को। लेकिन ग्रिल की काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स होती है ग्रिल करने की, लेकिन इन जनरल जो है ग्रिल्यारे कहते हैं जी ग्रिल करने को, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जी अजूंजरे। अजूंजरे का मतलब है शामिल करना, यानी कि ऐड करना। अजूंजरे शामिल करना, ऐड करना, यानी कि नमक ऐड करना, ठीक है। अजूंजरे इस्तेमाल होगा शामिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है जी तलियर अ पेज़ेत्ती। तलियर अ पेज़ेत्ती मतलब छोटे टुकड़ों में काटना, ठीक है। ऊपर हमने देखा था बारीक टुकड़ों में काटना, नीचे है जी छोटे टुकड़ों में काटना, उसको कहेंगे तलियारे अ पेज़ेत्ती, ठीक है, छोटे टुकड़ों में काटना। उसके बाद है जी पेलारे। पेलारे का मतलब होता है छिलका उतारना। और उसके बाद है जी मिस्कियारे। मिस्कियारे का मतलब होता है मिलाना या मिलाई, ठीक है। तो ये चंद वर्ब्स थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको भी माइंड में रखना किचन में काम करते हो। तो खूब सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई आपकी डिमांड हो कि मैं उसके रिलेटेड जो है उस स्पेसिफिक ग्रुप के रिलेटेड वोकैबुलरी बनाऊँ, वोकैबुलरी की वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।